नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 चरण के हो चुके हैं, तीसरे की तैयारी की जा रही है। वैसे में कुछ नाम हैं जिन पर अभी भी अटकलें साफ तरीके से दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, अपर्णा यादव एक ऐसा चेहरा जिस तरीके से वो बीजेपी में जब से शामिल हुई है तब से वो आम कार्यकर्ता के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन अपर्णा यादव के पास इतना पेशेंस है कि अभी भी वो बीजेपी से उन्होंने कोई खास डिमांड नहीं की है। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी इच्छा जरूर जाहिर की है। उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इसके पहले बीजेपी शायद माना जा रहा था कि वो मैनपुरी से उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर वो आनाकानी करते हुए नजर आई। वो वहां पर अपनी जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं थी, ऐसा कयास लगाया गया था। लेकिन अब ऐसे में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है। रायबरेली से अभी कोई सीट पे जिस तरीके से ना कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है ना बीजेपी ने, तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि क्या अपर्णा यादव को बीजेपी इतने दिनों के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है या नहीं। इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ तनुज मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से अपर्णा यादव इतने दिन से स्थिर कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में शामिल रही हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी नहीं मिली, तो आपको क्या लगता है कि वो रायबरेली से एक नई कैंडिडेट हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, अगर प्रियंका गांधी मैदान में उतरती है और बीजेपी अगर अपर्णा यादव को मौका देती है तो कहीं ना कहीं मुझे अपर्णा यादव थोड़ी सी कमजोर दिखाई देती है प्रियंका गांधी के मुकाबले। लेकिन अगर बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी को एक बार अपर्णा यादव को मौका जरूर देना चाहिए। देखिए, जब 2019 के चुनाव थे उससे पहले अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। उसके बाद कयास लगाए गए कि अब 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को जरूर लड़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब ये कहा गया कि वो अभी नई नई शामिल हुई है, उनको इतना तजुर्बा नहीं है, इसलिए बीजेपी ने उनको मैदान में नहीं उतारा। लेकिन उसके बाद ये कयास लगाए गए कि यूपी विधानसभा जब चुनाव होंगे उसके बाद उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी महाई ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बीजेपी ने उन्हें कहीं से टिकट नहीं दिया। अब 2024 का चुनाव है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से उस सीट से मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन अभी तक किसी सीट से नहीं उतारा गया। अब सीट कुछ ही बची है, रायबरेली हो गया, केसरगंज हो गया। इन सीटों से कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावी मैदान में अपर्णा यादव को उतारा जा सकता है। लेकिन अगर बीजेपी इन सीटों से भी अगर उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारती है तो कहीं ना कहीं वाकई में जो शिवपाल यादव ने एक बात कही थी कि यह हमारे परिवार का अपमान है, ये नेताजी का अपमान है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। फिर वाकई में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपमान करती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी का। जैसा अपनी बात में आपने कहा कि पहले अपर्णा यादव ने कहा था, पहले अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी सीट से लड़ाना चाहती थी, मतलब उनकी भाभी जेठानी जो है उनकी डिंपल यादव के अगेंस्ट चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन अपर्णा यादव ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जेठानी के अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ूंगी, मतलब मैं अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। उस दौरान शिवपाल यादव ने कहा था कि यह हमारे परिवार के संस्कार है। तो मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि भारतीय जनता पार्टी से आखिर वो परिवार के खिलाफ ही क्यों चुनाव लड़वाना चाहती है। अगर अपर्णा यादव कह रही है कि मुझे रायबरेली से चुनाव लड़ना है तो उनको वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। और अगर बीजेपी को ये लग रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं हो सकती तो फिर बीजेपी ने उस टाइम पर ये बात सोचनी चाहिए थी जब वो उस पार्टी में शामिल हो रही थी, क्योंकि वो बहू अपने परिवार को छोड़कर आई है। आज उसी का परिवार उनसे कहीं ना कहीं सवाल करने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया, और वाकई में बीजेपी पार्टी ने उनको कुछ भी नहीं दिया और आगे भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। तो ऐसे में माना जा सकता है, देखिए तनुज, कुछ दिन पहले जब कैशरगंज से अभी बृजभूषण शरण सिंह का भी कोई टिकट कटने वाली बात भी आ रही है और फिर मिलने वाली भी बात आ रही है, 2 तरीके की बात निकल कर आ रही है। बीच में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अपर्णा यादव को वहां से मौका दिया जाए। जो तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही है, ऐसे में डिंपल यादव कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक कैरियर में सेटल हो गई है। लेकिन जो आस लगाई थी अपर्णा यादव और जिसके कारण वो बीजेपी में शामिल हुई थी, उनको लगा था कि हो सकता है बीजेपी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या तनुज लगता है कि आने वाले दिनों में भाजपा अपर्णा यादव को अगर इस चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं बनाती है, कोई प्रत्याशी नहीं बनाती है, तो क्या कोई और मंत्री पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आ सकती है? देखिए, नहीं, मंत्री पद तो एकदम से देगी नहीं बीजेपी पार्टी, आप समझे ही नहीं। अगर जब वो बीजेपी पार्टी उन्हें इस लायक नहीं समझ रही कि वो कहीं से चुनाव लड़े तो मंत्री कैसे बना सकती है एकदम से। मंत्री बनने के लिए भी तो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना जरूरी है ना। कि अगर चलो उत्तर प्रदेश में कोई जगह मिलती तो वो विधायक नहीं है, कैसे जगह मिलेगी मंत्री पद की, ठीक है। केंद्र में कैसे जगह मिलेगी मंत्री पद की जब वो चुनाव ही नहीं लड़ रही। तो ये सवाल भी तो देखिए ना आप, जब बीजेपी पार्टी उन्हें इस लायक नहीं समझ रही कि वो एक जिले को संभाल सकती है, एक सीट को संभाल सकती है, तो मंत्री पद तो बहुत दूर की बात है। बात रही केसरगंज सीट की, केसरगंज सीट से अगर बृजभूषण सिंह के खिलाफ देखिए
उतारा जाता है अपर्णा यादव को, तो सिर्फ एक इसी कारण उतारा जाएगा क्योंकि वो महिला है, महिला कैंडिडेट के बतौर उनको उतारा जाएगा। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जिस तरह के संगीन आरोप लगे हैं, आप सभी को पता है, यौन उत्पीड़न जैसे उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को बटोरने के लिए, जो वोट कहीं ना कहीं बीजेपी से दूर जाता जा रहा है, उस वोट को बटोरने के लिए बीजेपी पार्टी उन्हें केसरगंज सीट से उतार भी सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, सूत्र ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव केसरगंज सीट से कहीं ना कहीं महिला पहलवानों को टिकट दे सकते हैं। तो ऐसे में ये स्थिति देखकर, सिर्फ ये स्थिति देखकर बीजेपी पार्टी अपर्णा यादव को उस मैदान में उतार सकती है। और मंत्री पद की बात तो बहुत दूर रही, पहले वो चुनाव तो लड़ा दे, ये भी सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया ये बात तो सही है, लेकिन अगर अपर्णा यादव कुछ दिन पहले वो योगी आदित्यनाथ से मिली और वहां पर उन्होंने शीर्ष कमान के काफी बड़े नेताओं से वो उन्होंने मुलाकात की, तो क्या उनके मन में भी तो ये टीस चल रही होगी कि इतने दिन से वो कार्यकर्ता के, नॉर्मल कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, तो क्या इन सारी बातों को लेकर वो सपा में फिर से वापसी करते हुए नजर आ सकती हैं? देखिए, सभा में वापसी करती हुई नजर आ सकती है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बातें नहीं। परसों ही अपर्णा यादव ने राजनाथ सिंह से मुलाकात करी है, रक्षा मंत्री से, तो कहीं ना कहीं अगर अपर्णा यादव के मन में ये चीजें होंगी कि मैं वापसी कर लेती हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी इजिली उनको वापसी नहीं करने देगी। शायद यही कारण है कि एक मामूली सी कार्यकर्ता है, नॉर्मल कार्यकर्ता है, उसके बाद भी सीएम उनसे मुलाकात करते हैं, रक्षा मंत्री उनसे मुलाकात करते हैं, कोई कहीं से टिकट नहीं देता, लेकिन पता नहीं उस मीटिंग में ऐसा क्या हो जाता है, क्या बातचीत हो जाती है, किस तरह से उनको समझाया जाता है, वो जो टिकट की जिद नहीं करती हैं। लेकिन इस बार अपर्णा यादव रायबरेली सीट से जिद करती हुई नजर आ रही हैं, और शायद ऐसा देखने को मिल सकता है कि राजनाथ सिंह का दबाव बने केंद्र के ऊपर और कमेटी के ऊपर, और शायद उनको चुनावी मैदान में रायबरेली सीट से उतार दिया जाए। जी बिल्कुल, अब अपर्णा यादव की जो कहीं ना कहीं एक तरीके से काम करने का जो तरीका है वो सारा कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा है। वो इसके पहले अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पहले वो अखिलेश यादव के ऊपर भी खुलकर हमला बोलते हुए नजर आती हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं अपनी अपीयरेंस दिखाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में ये सारी चीजें भाजपा को समझ में आती है या नहीं, जिस तरीके से भाजपा ने अपने विवादित चेहरे को अपनी पार्टी से हटा दिया है, अपर्णा यादव उसमें से वो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया, काफी पेशेंस के साथ काम किया। तो ये सारी चीजें देखकर हो सकता है कि भाजपा आने वाले इस लोकसभा चुनाव में नहीं, लेकिन राज्यसभा या विधानसभा के चुनाव में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आए, क्योंकि अपर्णा यादव काफी समय से बैठी हैं और किसी भी पार्टी के नेता के लिए ऐसे में अस्थिर तरीके से काम करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अपर्णा यादव ने काफी संघर्ष वो पार्टी में करते हुए दिखाई दे रही हैं। बाकी वो खुश हैं, उन्होंने ये सारी चीजें कही है कि उनको पार्टी से किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। बीच में उनकी सपा में जाने की अटकलें जरूर लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब देखना होगा कि अपर्णा यादव के लिए क्या बीजेपी एक निर्णय लेती हुई नजर आती है, या राजनाथ सिंह के साथ उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला हुआ, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अपर्णा यादव ने सपा पार्टी छोड़कर सही किया या गलत किया, या फिर वो बीजेपी में रहकर काफी कुछ अच्छा अपना भविष्य कर सकती हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।